हेलो नमस्कार दोस्तों। आज पार्ट 4 में हम कवर करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें रहेगा ग्रैप, जो कि मेन पॉइंट है। लास्ट वीडियो में मैंने फाइंड पढ़ा था। फाइंड क्या करता है? किसी फाइल को, डायरेक्टरी को ग्रैप फाइंड करता है। ठीक है, वो किसी फाइल के अंदर कंटेंट्स को ग्रैप नहीं करता, उससे चीज़ें निकाल के फाइंड नहीं करता। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि यार कोई फाइल है, उसके अंदर कोई कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, या मैं अगर बात करूँ, आपको पता होगा कि अपाचे वेब सर्वर और एनजिनिक्स वेब सर्वर, बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और आपको अगर कोई बोलता है कि मुझे ये वेबसाइट बता सकते हो कौन सी फाइल में कन्फिगर की हुई हो सकता है, अपने एक ही फाइल में मल्टीपल या फिर कुछ मल्टीपल फाइल्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और उनमें से वीआई करके देखना एक बड़ा टफ सा टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको ग्रैप करना है कि यार मेरे को दो चार चीज़ें देखनी है फटाफट क्विकली, ये वेबसाइट कहाँ पे है, ये चीज़, ये कंटेंट्स कहाँ लिखा हुआ है, किस फाइल में लिखा हुआ है, ताकि मैं जाके मॉडिफाई कर दूँ, या कोई एरर आ रखा है, कुछ चेंज करना है, आपको पता नहीं कौन सी फाइल में है। ठीक है, तब हम ग्रैप का यूज़ करते हैं। और ग्रैप हम मोस्टली मतलब ये तो एक फाइल्स की बात होगी, हम किसी आउटपुट से भी ग्रैप कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी कोई आउटपुट है, उसमें से आपको कुछ चीज़ ग्रैप करनी है कि मुझे सिर्फ ये ही चीज़ दिखाई दे, या फिर ये चीज़ ना दिखाई दे। ठीक है, हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे ग्रैप की कमांड। तो बेसिकली ग्रैप ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रैप के बाद क्या कंटेंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज करो मैं करता हूँ सिस्टम, और कहाँ से कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक फाइल है या फिर मल्टीपल फाइल्स है, तो बताऊंगा मल्टीपल फाइल्स कैसे यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक फाइल कैसे यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक फाइल तो आप यहीं पे पाथ दे सकते हो, अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव पाथ दे दो। सपोज करो लिंक फाइल। ठीक है, लिंक फाइल अगर कुछ है इसके अंदर, सिस्टम से रिलेटेड कुछ है नहीं है, मुझे लगता नहीं इसके कुछ अंदर कुछ होगा भी। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें कंटेंट डाल लेते हैं, तो देखने के लिए क्या होता है, कैट लिंक फाइल में चेक कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर हेलो है, लाइन है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, अभी ग्रैप करेंगे हेलो को। ठीक है, तो इसने हेलो ग्रैप किया, और अगर मैं इसमें लाइन करूंगा तो बहुत सारी लाइनें आएंगी, राइट, क्योंकि उसके अंदर लाइनें बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 2 करूंगा तो सिर्फ वो 2 को, जितने भी 2 हैं, जहां भी 2 होगा उसने वो ग्रैप कर लिया, राइट। अब ये तो कि सिंगल फाइल, राइट। अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और मुझे करना है कि यार मेरे को हेलो दिखाओ जितनी फाइलें हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली स्टार यूज़ करते हैं। बट ये स्टार ऐसे नहीं चलता, ये फाइलें जरूर आपको दिखाएगा जितनी भी फाइलें हैं। ये फाइल का नेम है और ये इसके अंदर कंटेंट्स है। ठीक है, ये फाइल का नेम है, ये कंटेंट है, बट डायरेक्टरीज के अंदर नहीं चला गया, वो डायरेक्टरीज के अंदर नहीं सर्च करने गया। उनके अगर उनके अंदर भी कोई फाइल रखी हुई है तो वो इसने ग्रैप नहीं की। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, -r रिकर्सिव, कि उसके अंदर भी चले जाओ, जो कुछ मिलता है तो निकाल लो। ठीक है, तो इसको आर के अंदर भी एक FF फाइल मिली, इसके अंदर हेलो था। एक सॉफ्ट लिंक है जो तो बाहर ही है, और बाइनरी फाइल तो टार वार को तो सर्च करने से रहा, उसको सर्च नहीं करता, उसके लिए टार ही कमांड है जो कंटेंट दिखाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, किसी फाइल से ग्रैप करना है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि ठीक है, ये तो इसने दिखा दिया यहाँ पे, और मैं इसको, इसकी बजाय मैं लाइन करता हूँ। सपोज करो लाइन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी आउटपुट डॉट टेक्स्ट के अंदर भी आ गई, अब FF के अंदर भी है, सॉफ्ट लिंक के अंदर भी है, और बहुत सारी कॉल्स आ गया, न्यू लाइन्स एंड आउटपुट डॉट टेक्स्ट और समथिंग, राइट। तो इसमें से मुझे ये टेस्ट करना है, ये चीज़ देखनी है कि ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल लाइन है, अब कौन से फाइल पे, कौन से पेज पे, कौन सी लाइन पे है एग्जैक्ट ये जो लाइन मुझे मिली है। और मैं चाहता हूँ, पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लाइन दिखे, एक न्यू लाइन ना दिखे। जहाँ पे लाइन लिखा है, तो वर्ड, मेरा वर्ड स्टार्टिंग कहाँ से है, लाइन मेरी जो पहली लाइन होगी कहाँ स्टार्ट होगी, लाइन से, बीच में ना हो कहीं भी। मुझे कहीं ग्रैप नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए अपर एरो का यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट
स्टार्ट विद लाइन, ठीक है। क्या करेगा ये, जो लाइन की स्टार्टिंग एल से हो, राइट। तो इन फाइलों में जो स्टार्टिंग थी वो एल से थी, और देखो यहाँ पे लाइन नंबर भी आ गया आपका। क्या आ गया, लाइन नंबर भी आ गया। किस लाइन नंबर पे है वो, नहीं, यस एग्जैक्टली दिस इज जो हमने लिख रखा था, सिर्फ वही आया, लाइन 2 लाइन 3। तो अगर मेरे को लाइन नंबर देखना है, एग्जैक्ट लाइन नंबर देखना है, तो ठीक है, मैंने मैनुअल डाला हुआ है, ये तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट। बट मुझे एग्जैक्ट लाइन नंबर चाहिए, एग्जैक्ट। तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, क्या ऐड करूँगा, एन। क्या ऐड करूँगा मैं, एन। एन से मुझे क्या दिखाएगा, फाइल का नेम और लाइन नंबर एंड देन कंटेंट्स, राइट। तो जैसे मैंने इसके लिए हेलो यूज़ किया था, नहीं हेलो नहीं, लाइन यूज़ किया था मैंने, ये लाइन यूज़ किया था, उसके साथ मैं एन भी कर रहा हूँ, राइट। देखो इस लाइन के अंदर मुझे मल्टीपल लाइन्स मिल गई, 1577 तक, मतलब बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, राइट। अब मेरा पर्पज़ है, मेरी डिमांड है कि यार इसमें बहुत सारा कंटेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस फाइल में क्या है, मुझे दिखा दो, मैं अपने आप देख लूँगा, बस फाइल नेम और जस्ट नंबर दिखा दो, मुझे कंटेंट मत दिखाओ, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत सा कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है इनक्रिप्टेड थीम को, कुछ भी हो सकती है, जो एक ही लाइन में मल्टीपल लाइनें बनी हुई हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एल। एल क्या होता है, जस्ट लिस्टिंग करो, लिस्ट करो फाइल को, कंटेंट मत शो करो। तो मैंने जस्ट क्या दिखाया, लिस्ट किया उसको, फाइल को। इन फाइलों में क्या है, वो कंटेंट, लाइन का कंटेंट है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि एन दिखाता है कि नहीं दिखाता, इसके साथ शायद एन नहीं दिखाता, लाइन नंबर नहीं दिखाता। तो एल देखने के लिए आपको कंटेंट्स देखना पड़ेगा, देन इट कैन बी गो इनसाइड, ठीक है। बट एल कहाँ यूज़ करते हो, जहाँ आपको सिर्फ फाइल का नेम चाहिए होता है, कि मुझे फाइल का नेम देखना है, इसके अंदर किसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, राइट। और ग्रैप के बहुत सारे हैं, सपोज करो मुझे लाइन भी चाहिए बट हेलो भी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ मैं, कैपिटल ई। ई क्या है, एक्चुअली ई ग्रैप कमांड है, उसी को इंटीग्रेट कर दिया गया इसके साथ, और ई ग्रैप अलग से भी कमांड है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, दो चीज़ों को एक साथ वो कर सकते हैं कि मुझे लाइन भी चाहिए और हेलो भी चाहिए। आपने दो स्ट्रिंग को मतलब ग्रैप करना है कि मेरे को लाइन हो तो भी दिखाओ, हेलो तो भी दिखाओ। तो इसमें क्या आएगा, इसने फाइल का नेम दिखाया, अब मुझे एल नहीं चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, राइट। तो इसने मुझे हेलो भी दिखाया और लाइन भी दिखाया, राइट। अगर आप देखोगे इसके अंदर हेलो भी है सबके अंदर, अगर इसमें भी हेलो कहीं होगा तो इसमें भी हेलो दिखाएगा, ठीक है। न्यू लाइन ही है जस्ट। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, मुझे एक चीज़ और करनी है यहाँ पे, सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है आपने वो सबको दिखा दिया, बट मुझे लाइन नहीं देखनी। लाइन नंबर ठीक है कहीं से आ रही है, ज़बरदस्ती आ रही है, बट आपको कुछ चीज़ें, मतलब हर चीज़ देखनी है बट कुछ एक्सक्लूड करनी है। अब आपको लाइन नहीं देखनी, मुझे कहीं भी लाइन ना दिखाई दे, ना ही हेलो दिखाई दे, मुझे सब कुछ दिखाओ। उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, वी। वी आप कहीं भी लगा सकते हो, इसके आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक टार फाइल में फ़र्क पड़ता है, अदर मतलब कमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैरामीटर कैसे लगा रहे हो। और पैरामीटर आप लगाते हो सिंगल हाइफन से मोस्टली, ठीक है। तो वी से क्या होता है, एक्सक्लूड, कि ये मत दिखाओ बाकी सब कुछ दिखाओ। तो मैंने वी ऐड किया। आर क्या था, रिकर्सिव, वो तो सिर्फ फाइलों के अंदर जाएगा। ई क्या था कि दो कंटेंट्स, मुझे ये और ये मत दिखाओ बाकी सब कुछ दिखाओ, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे कहीं भी वो चीज़ें नहीं दिखाएगा, ना इसमें हेलो होगा कहीं पे भी, और ना ही क्या होगा, लाइन। देख रहे हो आप, आउटपुट जो है चेंज हो गई है, समझ में आया, वेरी गुड। तो एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड के अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है, स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है कि यार मेरे को सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्रिएट करते हैं फाइल, उसमें सिनेरियो लिखता हूँ मैं काफ़ी सारे। एक टेस्ट फाइल लिखता हूँ, टेस्ट फाइल की पहली लाइन एम्प्टी है, सेकंड लाइन पे मैं कुछ लिखता हूँ हेलो फ्रेंड, ठीक है।
फिर लिखता हूँ मैं ओके फ्रेंडी समथिंग, और फिर मैं लिखता हूँ यस प्रो, एंड देन मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ हैश से स्टार्ट करता हूँ, कुछ कमेंट लिख देता हूँ, कमेंटेड लाइन, ठीक है। एंड अब लिख देता हूँ यस इट्स लाइन एंड बाय मी, फाइन। दिस लाइन नॉट ended by me, then these things, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ, इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैंने फाइल सेव कर लिया। अब मुझे ग्रैब करना है। क्या क्या चीज़ ग्रैब करनी है, अब मैं सिनेरियो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बोल लूँ कि मुझे हेलो दिखा दो इसके अंदर, और सिर्फ फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आर यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। एक ही फाइल में हम वो करेंगे, टेस्ट एक फाइल है, इसमें दिखाओ कि इसको एक्सक्लूड कर। एक्चुअली मैंने हेलो को एक्सक्लूड किया है, हेलो में स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये करता हूँ कि ये मत दिखाओ मुझे, ठीक है। तो उसने ये रिमूव कर दिया यहाँ से, क्योंकि मैंने वी लगाया हुआ ना, वी को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वी को हटा देता हूँ, ये रख देता हूँ सिर्फ, तो मुझे क्या दिखाएगा, हेलो फ्रेंड, हेलो लाइन, लाइन भी है वो भी है, राइट। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो ग्रैप में मुझे वो लाइन दिखाओ जिसके एंड में मी है, राइट। तो एंड के लिए कैसे करते हैं, जो कंटेंट आपको चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको इसके अंदर लिखें, डबल कोट्स के अंदर। तो इसमें सर्च करें मी, राइट। और एंड के लिए क्या करते हैं हम, डॉलर, कि एंड में जो फाइल होगी, जो जिसके लाइन के एंड में मी होगा, वो लाइनें मुझे दिखाएं। तो सिर्फ एक ही फाइल थी जिसके एंड में मी था, राइट। तो बट जिसके एंड में एस्केलेटर भी था, राइट। तो इसने नहीं दिखाया ना, क्योंकि एस्केलेटर जब आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, जब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ करते हो तो उसको एस्केप करना चाहिए, राइट। अगर आपको डॉलर सर्च करना है तो आप डॉलर सर्च नहीं कर पाओगे इसके अंदर, क्योंकि डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। अगर आपको एक्चुअल डॉलर इसमें सर्च करना है, मैं लिख लेता हूँ पहले VI टेस्ट, आपको पता है कि सबसे लास्ट में कहे जाते हैं शिफ्ट G से, राइट। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ अर्न $, राइट। और वाई दिस, राइट। तो मैंने एस्केप किया, प्रेस किया और सेव कर लिया इसको। अब मुझे इसमें डॉलर सर्च करना है। सपोज करो मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट डॉलर सर्च कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, सारी फाइलें सर्च कर ली, जबकि मेरा सर्च तो ये है, राइट। इसके अंदर तो ये चीज़ें हैं, और मैंने तो वही डाला था, वो तो उसने सर्च किया नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, डबल कोट के अंदर हमेशा वैसे वो चलता है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर भी वही सब चलेगा जो इसके अंदर चलता है, क्योंकि ग्रैप डजंट कंसीडर सिंगल कोट डबल कोट। बट बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, डबल कोट में कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, बट सिंगल कोट में एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करता है। बट लिनक्स में सब कुछ सेम ही रहता है मोस्टली, ठीक है। तो अब मुझे इसको एक्सकेप करना है। एक्सकेप के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, कि हम क्या यूज़ करेंगे, बैकस्लैश किसके लिए होता है, किसी चीज़ को रियल बनाने के लिए, ठीक है। कैरेक्टर बैकस्पेस यूज़ किया हमने इसको एक सिंपल, इसको स्पेशल कमांड से एक सिंपल स्ट्रिंग बना दी है। अब स्पेशल कमांड नहीं रही है, स्ट्रिंग रही है। वो डॉलर सर्च करेगा उसके अंदर, जहाँ भी डॉलर होगा। शायद जस्ट सेकेंड, मुझे डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये भी वो है ना स्लैश, उसको ढूंढ रहा था कि वो इसके बैक में कुछ है क्या, इसने इसको भी स्ट्रिंग कंसीडर किया, ठीक है। और उसके बाद डॉलर को वो किया कि किसी के लास्ट में ये है क्या, मतलब बैक फॉरवर्ड स्लैश है क्या।
तो हमने क्या किया कि नहीं कुछ नहीं है, तो आप सब कुछ क्या हो एक सिंपल वो, राइट। तो उसने क्या किया, डॉलर डॉलर को सर्च किया, डॉलर उसको मिल गया। सेम चीज़ आप क्या करोगे, समझ में आया क्या? आशा करता हूँ आपको आया होगा, ठीक है। सिंगल कोट और डबल कोट से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट डॉलर के लिए इसने डबल कोट पे मतलब डबल बैकस्लैश के साथ वर्क किया सम टाइम, बिकॉज सम स्पेशल कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। वो एक कमांड का पार्ट भी है, राइट। ये कमांड का पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब पार्ट तो सभी हैं। अगर आप मैनुअल पे जाके देखोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिलेंगे। तो ये एक ट्रिक है, मतलब आपको याद होना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कि आप कमांड वर्क नहीं कर रही है, तो आप उसको क्या करोगे, बैकस्लैश से चेंज कर दोगे, राइट, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम कि हमें पता लग गया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग का पॉइंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और एंडिंग क्या होती है, ये होती है। तो अगर मैंने बोल दिया स्टार्टिंग ये एंडिंग ये है, तो इसका मतलब क्या होएगा कि जो लाइन एम्प्टी है, जस्ट एंटर कर रखा है जिस लाइन पे, सिर्फ वही फाइल दिखाएगा, ठीक है। इसमें 2 फाइलें आएंगी, 3 जितने भी लाइनें हैं वही आई हैं जस्ट। अगर आपको लाइन नंबर चेक करना है तो क्या करोगे आप, एन से, राइट। 1 है, 5 है, 6 है, 8 है। लेट्स सी देन, क्या ऐसा कुछ है क्या? कैट के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं क्या एन से? यस, नाइस। तो फर्स्ट है, 5th है, 6th है एंड 8th है, राइट। दीज आर दी एम्प्टी। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे एम्प्टी फाइल नहीं, मुझे एम्प्टी नहीं देखनी, मुझे एम्प्टी हटानी है, ठीक है। मुझे क्या करना है, एम्प्टी हटानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सक्लूड करनी है जो लाइनें स्टार्ट और एंड एम्प्टी है, ठीक है। और कुछ कन्फिगरेशन फाइल ऐसी होती है जिसके अंदर हैश बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहते हो कि मुझे हैश का क्या करना है, मुझे तो जस्ट जो फाइलें चेंज है, जो फाइलों में कुछ कन्फिगरेशन है वो दिखाए। अभी मैं रियल टाइम लेके चलता हूँ, आपको सपोज करो ETC के अंदर क्या है, Nginx के अंदर देख लेते हैं। Nginx के अंदर नहीं वो कुछ, तो चलो कोई नहीं, इसी के अंदर समझते हैं पहले हम। हमारे पास सब कुछ है, आपके पास रिकॉर्ड इसका। तो अभी मैंने इसको एक्सक्लूड किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो डॉलर से स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम डॉलर, उसको एक्सक्लूड कर दे। तो उसने उस लाइन को एक्सक्लूड कर दिया, राइट। आपको चाहिए कि अभी मेरे को क्या करना है, डॉलर भी एक्सक्लूड करना है, राइट। तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, ई, राइट। ई के साथ क्या करोगे यहाँ पे, कि स्टार्ट विथ एंड एंड विथ दिस फाइल, आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग एज वेल, राइट। उसने क्या किया, ये आपको एक बेहतरीन आउटपुट दे देगी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी, राइट, टेस्ट फाइल से। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड में, जहाँ पे ग्रैप और PS का बहुत बड़ा यूज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ PS कमांड किसके लिए यूज़ की जाती है, प्रोसेस को चेक करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस कहाँ चल रही है, क्या PID है, ठीक है। तो PS क्या होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट, एक टूल है जो प्रोसेस को व्यू करती है, जहाँ बताती है आपको कि कौन सी प्रोसेस कहाँ चल रही है। तो अभी हम ये सिंपल PS से तो जस्ट एक सेशंस का PS दिखाता है। उसके बाद अगर आप क्या करोगे, PS स्पेस AUX, तो ये आपको ऑल दिखाएगा, ठीक है। ऑल में तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको कुछ सर्च करना है इसके अंदर, तो आप नहीं ज़्यादा कुछ कर पाओगे, ठीक है। और EF भी एक लॉन्ग कमांड है, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज़ दिखती है। तो देख रहे हो, तो ये एक EF है जो आपको मोस्ट ऑफ कमांड शो करती है। अगर आप देखोगे तो AUX में क्या था, AUX में सिमिलर था, बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, राइट, एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें स्लिप भी थी और स्टार्ट एंड टाइम भी था। तो ये हमारा क्या था, AUX के लिए, राइट। मैं इसको क्या करता हूँ, हैश कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और जो ये कमांड आई है हमारी EF के साथ, ये क्या है,
यूज़र है, UID है, PID है, UID इज सेम राइट, एंड CPU मेमोरी इज़ नथिंग देयर, कोई CPU मेमोरी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं देखना चाहूँ कि कितनी CPU मेमोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं है, EF के अंदर नहीं है राइट। PPID मतलब प्रोसेस ID की प्रोसेस ID, नेस्टेड जो उसके चाइल्ड है, चाइल्ड ID। C4 आई थिंक नॉट श्योर क्या है C4, और स्टार्ट टाइम कितना टाइम उसको एग्जीक्यूट होने में लगा, ठीक है, स्टार्ट टाइम क्या हुआ। और उसके बाद TTY कौन से टर्मिनल पे चल रही है, TTY होता है टर्मिनल, कौन से टर्मिनल पे चल रही है, ये क्वेश्चन मार्क मीन्स बैकग्राउंड, फाइन। और इसके साथ आता है हमारा टाइम, कितना टाइम एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा, कितना सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड 6 समथिंग, एंड अदर इज वेरी 00 वेरी फास्ट क्विकली मिली सेकेंड्स, फाइन। एंड व्हाट कमांड, CMD इज कमांड, व्हाट कमांड इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया PS के लिए, वो सब हो गया राइट। अब मैं आपको PS के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रखी हैं। स्टार्ट के अंदर ये SS है, S है, I कैपिटल है, तो ये क्या आपको शो करते हैं, ये कुछ टाइप की प्रोसेस शो करते हैं कि किस टाइप की प्रोसेस है, इंटरप्टेबल है या नहीं है। अगर मैं S की बात करूँ तो ये क्या आएगा, स्लीप आएगा, ठीक है। अगर स्मॉल s है, यहाँ पे स्मॉल s भी होगा कहीं कहीं ना कहीं, देखोगे तो आप बड़ा s है, छोटा s है, वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो स्लीप होता है, लोअर प्रायोरिटी होता है अगर S प्लस ई है, अगर S प्लस ई लगा हुआ है आइकन तो ये लोअर प्रायोरिटी पे चलता है। और RI मीन्स रनिंग प्रोसेस है, RI मीन्स रनिंग प्रोसेस है। एंड अगर कहीं N है क्या यहाँ पे, N मीन्स हायर प्रायोरिटी पे चल रहा है, कोई प्रोसेस है जो हायर प्रायोरिटी पे चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। एंड Z फॉर जॉम्बी, अगर कहीं आपको Z दिखेगा तो वो जॉम्बी प्रोसेस होगी। जॉम्बी प्रोसेस कौन सी होती है, इसका पेरेंट किल हो जाता है। सपोज करो पेरेंट्स ने किसी को काम करने के लिए दिया और पेरेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो वो चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके आई, उसके बाद वो आके देखती है कि उसको बंदा नहीं मिल रहा जिसको रिपोर्ट करनी है, तो वो घूमती रहती है, वो चलती रहती है, जिससे क्या होता है सिस्टम स्लो होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ॉम्बी प्रोसेस को आप डायरेक्टली किल कर सकते हो क्या, नो यू कैन नॉट। आप सिर्फ एक मेन PID को किल कर सकते हो, सब PID अपने आप डिलीट हो जाती है उसके इंस्ट्रक्शन से, बट अगर नहीं हो पाती तो ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाती है वो। और ज़ॉम्बी प्रोसेस आफ्टर रीस्टार्ट ही वर्क करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे आई है तो मल्टी थ्रेड है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ यूज़र है, PID प्रोसेस ID है, CPU परसेंटेज है, मेमोरी परसेंटेज है, और VSS जो होता है जो मैंने दिया था आपको, वर्चुअल स्टोरेज साइज हो गया, ठीक है। उसके बाद RSS का मतलब होता है रियल स्टोरेज साइज, क्या स्टोरेज साइज वो लेके बैठा है। TTY मीन्स प्रोसेस कैसी चल रही है, मतलब किस प्रोसेस पे TTY पे चल रही है। अगर आप देखोगे तो टर्मिनल है, ये बैकग्राउंड है, ये दिस इज़ बैकग्राउंड अगर क्वेश्चन मारेगा तो। और ये PTS 1 पे चल रही है, PTS 2 पे चल रही है, PTS 1 पे। अगर आप हम PTS 1 पे ही अभी, जस्ट अ सेकेंड, Ctrl+C, तो देखोगे आप तो हम किस पे हैं, PTS 1 पे है। किसे चेक करते हैं, TTY से, ठीक है। TTY से कहाँ चेक करते हैं हम, कौन से टर्मिनल पे हैं, तो हम PTS 1 पे है। अगर आपको किसी को मैसेजिंग भी करनी है, क्योंकि लिनक्स के अंदर भी मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है, किसी को मैसेजिंग करनी है तो आपको इससे कर सकते हो, ठीक है। और स्टार्ट टाइम जो रहता है कि कितना टाइम उसने पिक करने में लिया है, और टाइम एग्जीक्यूशन टाइम, आई मीन स्टार्ट टाइम कब स्टार्ट हुई थी, किस डेट को,
और उसके बाद टाइम कितना टाइम लिया, उसका क्या कमांड थी, ठीक है। तो ये सब रहता है। और इसके अंदर जो एक नेक्स्ट कमांड जो हम देखेंगे, बट इससे पहले PS समझ लेते हैं। PS के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, लास्ट प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, उसको भी हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम क्या करते हैं, PS के साथ सपोज करो आप AUX तो मैंने सारी निकाल ली, उसके बाद मुझे ग्रैप करना है, मुझे सिर्फ एक ही प्रोसेस निकालनी है जो Nginx की चल रही है, ठीक है। तो मुझे Nginx कितनी चीज़ें मिली, 2। ये तो मेरी वही है जो मैं सर्च किया है, ठीक है। ये तो मेरे को सर्च किया जो मिला है। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस चल रही है, राइट। तब इसकी प्रोसेस ID क्या है, ये वाली प्रोसेस ID है। अगर मैं किल करूँगा तो इस प्रोसेस ID को किल करूँगा। ये CPU मेमोरी है और ये किस टाइप की है, S+ है, SS है और ये सब चल रही है, राइट। अगर मुझे देखना है कि रेडिस की सर्विस का क्या है, तो ये रेडिस सर्विस है, ठीक है। तो ये ग्रैप हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ls-l है, ये सब आ गया, राइट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जस्ट फाइल देखनी है, मतलब वही चीज़ देखनी है जो फाइल्स हैं इसके अंदर से। LS में आपको क्या करना है, फाइल लिस्टिंग करनी है। तो कैसे करोगे आप लिस्टिंग, तो क्या करोगे आप, ग्रैप का यूज़ करोगे, ls-l ग्रैप में क्या करोगे, दिमाग लगाओ, कमेंट करो। हाँ, यस। क्या करेंगे इसके लिए, स्टार्टिंग विथ दिस फाइल, स्टार्टिंग विथ दिस। तो क्या करेगा, ये सिर्फ फाइल को लिस्ट करेगा, राइट। अगर D है तो क्या करेगा, अगर स्टार्टिंग विथ D है तो डायरेक्टरी, ठीक है। पता लग गया LS के साथ आप कैसे कुछ ग्रैप यूज़ कर सकते हो। आप ग्रैप बहुत जगह भी यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरे को डायरेक्टरी मत दिखाओ, एवरीथिंग, बाकी सब कुछ दिखाओ, तो क्या यूज़ करेंगे, V, कि डायरेक्टरी नहीं है, लिंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जस्ट आउटपुट से निकालने के लिए, आउटपुट से क्या आप करना चाह रहे हो, ग्रैप का यूज़, ठीक है। तो ग्रैप भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। तो अभी अब हम डिस्कस करेंगे CH मोड और CH ऑन के बारे में डीपली। तो और इसका यूज़ करेंगे हम फाइंड कमांड के साथ भी, ठीक है। कुछ चीज़ें हम फाइंड के साथ करेंगे, फाइंड कमांड को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे। तो आपको पता ही होगा फाइंड कमांड में कुछ चीज़ सर्च, ठीक है। तो ठीक है, फाइंड में पाथ दिया हमने, फाइंड कमांड एंड देन पाथ कहाँ पे सर्च करनी है। तो मैंने बोला कि सारे सिस्टम में, कंप्लीट सिस्टम में सर्च कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई नाम देता हूँ मैं, ठीक है। नाम भी हो सकता है और आई नेम भी हो सकता है। आई मीन्स इग्नोर केस को इग्नोर कर सकते हो आप। जैसे सपोज करो मेरे पास फाइल है, यहाँ पे A फाइल है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, MV A फाइल को A कैपिटल कर रहा हूँ, सॉरी सोर्स तो दिया नहीं मैंने, ओके। A फाइल को A फाइल मैंने उसको कर दिया। तो A फाइल 1 और A फाइल 2, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, सपोज करो मुझे फाइंड करना है, मैं ऊपर लेके चलता हूँ उसको, मुझे फाइंड करना है यहीं पे जहाँ पे मैं हूँ अभी, राइट। और क्या फाइंड करना है, नेम क्या दिया मैंने, नेम दिया है A फाइल, राइट। तो इसने कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि A फाइल के नाम से कोई फाइल ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कुछ भी आगे पीछे हो कंसीडर मत करो, उसको सब कुछ लेके आओ। तो इसने क्या बोला, A फाइल 2 है मेरे पास, बट इसने कैपिटल A नहीं पिक किया। तो मैं क्या करूँगा कि A फाइल में मुझे नहीं पता कैपिटल है या जो भी है, मुझे सब कुछ दिखाओ। तो इसने A कैपिटल को भी कंसीडर कर लिया A फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये इग्नोर केस है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो मॉडिफाइड डेट चेक करो, मॉडिफाइड डेट सितंबर 17 है, जनवरी 17 है और जनवरी 9 है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ लेटेस्ट फाइलें दिखाएं जो जनवरी 17 की है। तो आज क्या डेट है, आज डेट है 21, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड, ऊपर लेके चलता हूँ, पहले मैं फाइंड करता हूँ कि फाइंड
जस्ट हेयर एंड ls, ठीक है। तो इसने सब कुछ इंक्लूड भी लेके चला गया है, इसके अंदर ले चुका डॉट इसके अंदर हाइडन फाइलें थी तो वो उसके अंदर भी लेके जा चुका है। और जो मैं चाहता हूँ कि नहीं वो भी मत जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं क्या करूँगा, फाइंड डॉट मैक्स डेप्थ 0 कि जहाँ पे हो यहीं पे रहो बस, और ls, ठीक है। तो डॉट पे यार, अब मैं चाहता हूँ कि डॉट तो ठीक है, अपने पिक किया, डॉट के अंदर सर्च किया, अब मैक्स डेप्थ 1 कर लो कि इस डायरेक्टरी में जो रखा है वो तो दिखा दो ना मुझे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसने मुझे इस डायरेक्टरी का सब कुछ दिखा दिया, जो इस डायरेक्टरी का हिडन फाइल भी रहेंगी। यस, फाइंड है तो सब कुछ हाइड करता है, सर्च करता है, हिडन हो नॉन हिडन हो डजंट, आई मीन ये सब कुछ सर्च करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, मैक्स डेप्थ 1 बोला कि एटलीस्ट 1 तो सर्च करो ना, उसके अंदर सर्च करो ना, ठीक है। मैं 2 करूँगा तो सिर्फ एक फोल्डर के अंदर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो जो एक फोल्डर उसके अंदर जाएगा, उसके बाकी सब फोल्डरों के अंदर नहीं जाएगा वो, क्योंकि मैंने उसको मैक्स डेप्थ बोला कितना अंदर जा सकते हो आप। तो अभी आप देखोगे तो SSH के अंदर चला गया वो, ठीक है, RK के अंदर चला गया वो, पहले नहीं गया था, पहली कमांड के अंदर नहीं गया था। देखो अगर मैं ये करूँगा तो ये नहीं जाएगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा, उसे स्लैश दिखेगा आपको, स्लैश के बाद स्लैश नहीं दिखेगा, ठीक है। बट इससे ऊपर क्या था, इस कमांड से ऊपर क्या था, स्लैश के बाद भी एक स्लैश था, राइट, क्योंकि वो फोल्डर्स के अंदर जा रहा था जो भी फोल्डर्स के अंदर रखे हुए थे। ये था मैक्स डेप्थ के अंदर। अब क्या होगा कि 3 दिन से पहले जो है, सॉरी जो +3 है, ये क्या बताता है हमें, जो 3 दिन से पहले की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 5 दिन पहले, तो ये सितंबर वाली फाइलें नहीं आएंगी, सॉरी जनवरी, देखो सितंबर तो है ही है, जनवरी की नहीं आएंगी। जनवरी की अभी अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 2 कर देता हूँ, तो आपको जनवरी 17 भी आ रखा है, ठीक है, जनवरी 17 आ रखा है। और अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि नहीं मुझे 5 दिन से पहले की चाहिए, 5 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऑफ था, उससे पहले मैंने कुछ किया था, तो मुझे वो फाइल चाहिए, ठीक है। तो मुझे दिखाएगा उससे पहले की, उससे जो उसके बाद अपडेट हुई है वो नहीं दिखाएगा। अगर मुझे देखना है कि उससे बाद की मुझे नहीं चाहिए, पुराने वाली फाइल है, मुझे आज 5 दिन की दिखाओ, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाएगा, सिर्फ लास्ट के 15 डेज की, सॉरी 5 डेज की दिखाएगा कि लास्ट 5 डेज में ये अपडेट हुई है। अगर मैं उससे बोलूँ कि सिर्फ मुझे 5वें दिन की चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा। 4th डे में कुछ मिलेगा क्या, 3rd में, सॉरी 3rd में, क्योंकि इसको 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है फाइंड का। अगर मुझे साइज के हिसाब से करना है तो मैं क्या करूंगा, इट शुड बी कैपिटल M, फाइन। आप साइज देख सकते हो, उसका साइज क्या है। हाँ, अभी मैं पहले बताता हूँ आपको साइज कैसे पता लगेगा सब चीज़ों का। तो देखो अभी क्या था कि ls-l हम बात कर रहे थे ch मोड की, बट ch मोड से पहले मैं आपको चाह रहा था कि आपको ये जो कमांड है, फाइंड की जो कमांड है वो आपको अच्छे से आए, ठीक है। आपको पता है कि ls डायरेक्टरी कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइंड कमांड से आप एग्जीक्यूट भी कैसे कर सकते हो, बट उससे पहले आपको ch मोड समझ आती है। ch मोड के साथ मैं फाइंड कमांड को आपको कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, ठीक है, जो रियल लाइफ में यूज़ होती है मोस्टली। तो ch मोड क्या करती है, किसी फाइल का परमिशन चेंज करती है, किसी फाइल की परमिशन चेंज करती है, जैसे ये फाइल है, ठीक है। और रूट हर एक फाइल को रीड कर सकता है, चाहे उसे परमिशन हो या ना हो, राइट। रूट के पास सभी चेंज होते, बट अदर यूजर्स कैन नॉट डू। तो इसमें क्या किया मैंने, सपोज करो एक फाइल मैंने क्रिएट की, मैं चला जाता हूँ cd टेस्ट के अंदर, कल काम करे थे, राइट। तो एक यूज़र क्रिएट डुप्लीकेट सेशन कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+L एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यूज़र में चले गए, ठीक
ठीक है, यूज़र के टेस्ट पे परमिशन दे देते हैं पहले। ch पहले देख लेते हैं है क्या है, ld टेस्ट। तो टेस्ट तो है, बट टेस्ट के ओनर पे। ओके, पहले मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, आपको पता ही है, ओनर और फिर ग्रुप और फिर अदर। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले चेक करता है कि जो यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है वो ओनर है क्या। अगर ओनर है तो सिर्फ ओनर वाली ही एप्लीकेबल होएगी। जैसे ग्रुप भी सेम है, डजेंट मैटर, बट वो ओनर को हमने क्या कर दिया, जो मिनिमम रहती है वही अप्लाई होती है, मैक्सिमम अप्लाई नहीं होती। मिनिमम क्या है इसमें, 0। तो पहले चेक किया गया कि ओनर है क्या, उसने बोला यस ओनर है, क्योंकि ओनर कौन है, टेस्ट है, और मेरा यूज़र कौन सा है, हु एम आई, कौन हूँ मैं, टेस्ट यूज़र। ठीक है, टेस्ट यूज़र से टेस्ट यूज़र चेक किया, ओनर है, यस ही इज़ ओनर। अगर सपोज करो मैं यूज़र ऐड कर देता हूँ एक विद md होम यूज़र टू फाइन एंड as for shell bin bash fine and capital G for secondary group। ठीक है, मैं सिंपल ग्रुप भी दे सकता हूँ उसको, बट वो क्रिएट होना चाहिए, तो मैं सेकेंडरी ग्रुप दे देता हूँ उसको G फॉर टेस्ट, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो मैंने इसका क्या किया कि यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र 2 के नाम से, और इसको मैंने टेस्ट ग्रुप में डाल दिया। सो ग्रुप जो रहेगा टेस्ट रहेगा। ठीक है, यूज़र ऐड। तो इसने क्या किया, एक यूज़र ऐड की कमांड एग्जीक्यूट की, और ये मैंने एक डायरेक्टरी अगर नहीं है तो क्रिएट कर दी है। ठीक है, उसमें से स्केल फाइल्स पिक कर ली है, और बिन बैश इसको मैंने सेल असाइन कर दिया है, और सेकेंडरी ग्रुप मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप कैसे होता है जब यूज़र ऐड करूँ बताऊँगा आपको, तो अच्छे समझाऊंगा, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें लेके चलूँगा आपको, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट यूज़र 2 बना दिया मैंने, और यूज़र 2 पे क्या है कि ग्रुप है। तो ये मेरा कौन सा यूज़र था, ये टेस्ट यूज़र था। ठीक है, एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, su-user2 राइट। अब मैं चलता हूँ टेस्ट के अंदर, ये टेस्ट के अंदर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इसके पास तो परमिशन है भैया, ये भले ही देखो, तो इसके पास क्या है, यूज़र 2 और टेस्ट ग्रुप है, इस 2 ग्रुप से बिलोंग करता है ये, यूज़र 2 और टेस्ट। यूज़र 2 तो खुद का ही ग्रुप हो गया इसका, टेस्ट 2 टेस्ट वाले का, टेस्ट मतलब टेस्ट क्या हो गया। ठीक है, और जो परमिशन थी हमारे पास उस फाइल पे क्या थी कि ओनर को नहीं है सर, लेकिन ग्रुप को तो है, तीनों परमिशन है। अगर मैं इसके साथ यूज़र 2 के साथ इसको टच करूँगा, कुछ फाइल यहाँ पे फाइल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, तो फाइल क्रिएट कर पा रहा है, देखो इसने फाइल क्रिएट भी कर ली है, राइट, क्योंकि इसका ग्रुप मैच कर रहा है। अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूँ, सपोज करो ch मोड, अब मैं बोल देता हूँ कि ओनर क्या रहेगा, ओनर रहेगा 777, ग्रुप रहेगा 0 और अदर रहेगा 7 और /टेस्ट, राइट। अब क्या रहेगी मेरी यहाँ पे, क्या रहेगी, चलो लेट्स ट्राई, बताओ क्या रहेगी। अब यूज़र इसको जा सकता है क्या, cd टेस्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि टेस्ट क्या है, ओनर है, ओनर परमिशन क्या, अभी रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सब कुछ कर सकता है यहाँ पे, लिस्टिंग mkdir abc, मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और सेकंड यूज़र, ये वाला यूज़र क्या कर सकता है बताओ, क्या ls-l कर सकता है ये यहाँ पे, नहीं कर सकता ना, बिल्कुल, क्योंकि ls की परमिशन ग्रुप को नहीं है, क्योंकि ये किस में फाल होता है, सबसे पहले क्या चेक करता है, परमिशन क्या चेक होती है, सबसे पहले यूज़र के साथ, यूज़र इज इक्वल टू करंट यूज़र है क्या, अगर है तो परमिशन चेक करो। सेकंड, क्या ग्रुप में है क्या, अगर है तो ग्रुप का चेक करो, अदरवाइज थर्ड वाली अप्लाई कर दो। एल्स में क्या है, थर्ड वाली अप्लाई कर दो। ठीक है,
तो परमिशन कैसे होती है इसके अंदर, अब टेस्ट को रही नहीं, टेस्ट 0 हो गया, अब यूज़र 2 के पास परमिशन है नहीं है। ठीक है, अगर ये मैं क्या करूँगा, अब इसको ग्रुप का चेंज कर देता हूँ, ch on। ठीक है, ओनर सेम रहेगा, डॉट से सेम रहता है, और ग्रुप मुझे रूट कर देना है किसका, /test का, सॉरी क्या कर देना है, ग्रुप चेंज कर देना है। तो अब देखते हैं LD टेस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा ओनर सेम है बट ग्रुप चेंज हो गया। ग्रुप कैसे चेंज किया मैंने, डॉट उसके बाद ग्रुप, मतलब यूज़र सेम रहेगा जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, ओनली ग्रुप चेंज कर दो। ठीक है, वैसे तो हम GRP मोड से भी कर सकते हैं, मोड GRP नहीं, ग्रुप ग्रुप मोड इज ओके, ग्रुप मोड इज देयर। ठीक है, बट इससे नहीं करना था मैं, पता नहीं मुझे GRP ऐड यूज़र ग्रुप वगैरह क्या है। तो हमने क्या किया, और ग्रुप चेंज कर दिया उस डायरेक्टरी का। ठीक है, अब डायरेक्टरी का ग्रुप कौन है, देखोगे तो इस टेस्ट का कौन ग्रुप है, रूट ग्रुप है, और रूट में परमिशन क्या है, 0। रूट परमिशन क्या है, 0। ठीक है, और अब ये किस में फॉल करेगा, ये रूट तो है नहीं, इसका ग्रुप रूट तो है नहीं, इसका ग्रुप क्या था, यूज़र 2 और टेस्ट। तो किस में फॉल करेगा ये, अदर्स में। अदर्स के पास परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये एबल टू डू, क्योंकि अब किस में आ गया, अदर्स में आ गया। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, अब अदर्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ch मोड एंड ch ओनर। अब मैं कहता हूँ कि यार देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो फाइलें हैं मेरे पास, टेस्ट के अंदर फाइलें हैं, अब सबका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट तो अलग थी, मैंने बोला फाइलों का ओनर चेंज कर दो और फोल्डर का ओनर चेंज कर दो। ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ch ओनर, मैं कर देता हूँ सबको टेस्ट। ठीक है, सबका ओनर चेंज कर दिया, टेस्ट कर दिया किसका, और -r कर दिया रिकर्सिवली, इसमें कैपिटल R लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, रिकर्सिवली चलते रहो, और किसको कर दो, टेस्ट के अंदर, टेस्ट का भी कर दो ओनर चेंज। और देखो इसमें क्या करेगा, मैंने अभी इसका ओनर क्या था, टेस्ट था ना, अब टेस्ट से मैंने क्या कर दिया, सपोज करो यूज़र 2 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, यूज़र 2, और इसके अंदर मैंने फाइलें की थी टेस्ट के अंदर, ls-l किया था टेस्ट के अंदर जाके। तो इसमें क्या था इसका, इनके सबके यूज़र क्या थे, किसी का टेस्ट था, किसी का यूज़र 2 था, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, सबका यूज़र 2 कर दिया, इंक्लूड टेस्ट। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका क्या हो गया, यूज़र 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं D हटा दूंगा तो इसके अंदर की डायरेक्टरी होगी, तो इसमें क्या हो गया, सबका यूज़र 2 यूज़र 2 यूज़र 2। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे सिर्फ फाइलों पे चेंज करना है, डायरेक्टरीज पे चेंज नहीं करना। जितनी भी फाइलें हैं, मुझे नहीं पता कहीं भी जो भी रखी हुई हो, बस फाइलों पे मुझे, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मुझे परमिशन भी चेंज करनी है, 644 करनी है। ठीक है, और फोल्डर पे 755, अब इस पे खुद पे ही 777 है, राइट, अदर्स पे। तो मुझे क्या करनी है, 755 करनी है, जहाँ डायरेक्टरी है और जहाँ फाइल है वहाँ पे। जैसे सपोज करो मैं एक डायरेक्टरी और बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो एक टेस्ट के नाम की डायरेक्टरी बन गई, जिसकी परमिशन rwx rw और rw। ठीक है, 755 ऑलरेडी है, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, ch मोड 777 टेस्ट कर देता हूँ कि मुझे सबको परमिशन दे दो जी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना, भी डायरेक्टरीज पे क्या रहेगी, 755 और फाइल्स पे 644। तो कैसे करेंगे, ये अचीव करेंगे हम फाइंड कमांड से। फाइंड कमांड से कैसे, फाइंड कमांड ch मोड फाइंड टेस्ट हाइफन टाइप थ्रू फाइल, जितनी फाइलें हैं, ch मोड 644 what is happening, find ch
मोड फाइन टेक्स्ट हाइफन ch मोड 644 एंड फाइल का नेम कहाँ से आएगा इसके अंदर, फाइल का नेम कहाँ से आएगा, रिकर्सिव भी करूँगा तो ch मोड सब कुछ चला जाएगा। तो फाइल का नेम आता है, फाइंड की कमांड जो भी आती है इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आती है, और उसको लूप को ब्रेक करने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एक फाइल को ढूंढेगा, ये फाइल का नेम रहेगा यहाँ पे, और ch मोड एग्जीक्यूट होएगी, उसके बाद क्या होगा 644 होएगा फाइल के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमारी कमांड पे क्या था, अगर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर करके, तो इससे पहले फाइल के ऊपर वह 664 था, बट हमने क्या किया 644, राइट। तो मैं भी जाके चेक कर लेता हूँ ls-l और उसके बाद है टेस्ट फोल्डर, राइट। तो अभी परमिशन क्या आ गई है 644, किस पे आई है, फोल्डर पे, फाइलों पे, फोल्डर पे कोई चेंज नहीं आया, देख रहे हो, फोल्डर पे कोई चेंज नहीं आया। तो फोल्डर पे चेंज लाने के लिए क्या करेंगे हम, अब क्या कर देंगे, डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है उनको चेंज कर दो, उन पे क्या करो 755, क्या करो 755 और एग्जीक्यूट कर दो। जितने भी फोल्डर इसको मिलेंगे इस डायरेक्टरी के अंदर वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले इस खुद का देखते हैं, खुद का चेंज हो गया, देखो 7 है, 7 है, 5 है एंड 5 है, राइट। अब इसके अंदर जाकर देख लेते हैं टेस्ट के अंदर क्या है, अब क्या हो गया सबका, देख रहे हो। तो ये फाइंड और एग्जीक्यूशन की होती है। सम टाइम आप जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको फाइलों को ऐसी परमिशन देनी होती है। ठीक है, फाइंड और ch मोड, और ch ओनर के लिए भी सेम है। अगर फाइल आ रही है, कुछ आ रहा है, आपने कुछ टाइप कर दिया, कुछ भी डाल दिया, ch ओनर चेंज करना तो उसको ओनर ऐसे चेंज कर सकते हो। सेम ही है, ch ऑन में क्या होता है, पहले ग्रुप आता है, सॉरी पहले यूज़र आता है फिर ग्रुप आता है। ठीक है, -r से रिकर्सिवली चलता है, यूज़र एंड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम जो भी है, रिलेटिव हो सकती है और एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। और तो ये था ch मोड एंड ch ओनर, चेंज ओनर एंड चेंज मोड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी हम बात करेंगे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक की, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक को। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई फाइल को क्रिएट करते हैं हम, जैसे टेस्ट फाइल ही थी, ठीक है, टेस्ट के नाम से, टेस्ट इज़ अ डायरेक्टरी, ओके, हम डायरेक्टरी के नाम से फाइल नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या किया, हेलो हाय, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो एक टेस्ट फाइल बना दी और इसको सेव कर दिया। एक सेकंड को, तो हार्ड लिंक क्या होता है, देखो मैं पहले हार्ड लिंक बता देता हूँ क्या होता है। हार्ड लिंक, जैसे सपोज करो, हार्ड लिंक होता है एक ही फाइल की कॉपी बना देना। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। टेस्ट फाइल है, इसको मैं हार्ड लिंक बना रहा हूँ, टेस्ट फाइल को टेस्ट फाइल टू HL, ठीक है, या HL ऐसे कर देता हूँ। ये हार्ड लिंक है, राइट, ls-l किया तो टेस्ट फाइल एंड टेस्ट फाइल इज HL, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ टेस्ट फाइल के अंदर, सॉरी टेस्ट फाइल के अंदर, तो हेलो 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 ये। अब मैं करता हूँ इसके अंदर कैट दिस, तो इसके अंदर भी सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, vi टेस्ट फाइल, अब मैं डाल रहा हूँ एडेड इन टेस्ट फाइल। ठीक है, मैंने टेस्ट फाइल के अंदर डाला था।
अब मैं कैट कहाँ से कर रहा हूँ, कैट कर रहा हूँ HL को, तो इसके अंदर भी मेरा क्या हो गया, एडेड इन टेस्ट फाइल, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने डाला उसके अंदर है और कैट में इसमें कर रहा हूँ, फाइल चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, बैकएंड पे क्या है, कैसे वर्क किया, तो इसके लिए दिखा देता हूँ मैं। ls-i क्या करता है, आपको आई नोड भी दिखाता है। क्या दिखाता है आपको, आई नोड। तो ये क्या होगी, ये लिंकिंग होगी, क्या होगी है, लिंकिंग होगी है। इसमें क्या हो गया, आई नोड मतलब आईडी दोनों की सेम है। अगर मैं एक किसी को रिमूव कर दूंगा, किसी को भी, तो मेरा कंटेंट सेम रहेगा, जो कंटेंट्स है वो सेम रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, इसकी लिमिटेशन भी है। सपोज करो हमारे पास पार्टीशन है, पार्टीशन ए में आपने हार्ड लिंक बनाया, तो आप उसको बी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आई नोड हमेशा पार्टीशन बेस्ड होते हैं, उसके पार्टीशन उसके हिसाब से होंगे, आई नोड उसके हिसाब से होंगे, 1 2 से स्टार्ट होंगे वो भी, ठीक है। तो उसके आई नोड सुपर ब्लॉक डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। हम इनसाइड ए सेम पार्टीशन में यूज़ कर सकते हैं, अदर पार्टीशन में नहीं जा सकते। मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ, अगर आपने सी ड्राइव में एक हार्ड लिंक बनाया, तो आप सी ड्राइव के अंदर ही यूज़ कर पाओगे उसको। डी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे कहीं और रखोगे जो सी ड्राइव से बाहर है, तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आई नोड सेम होना चाहिए। हो सकता है कि ड्राइव डी में उस सेम आई नोड पे कोई और फाइल रखी हो, तो और फाइल को उठा के रख देगा, ठीक है। बट सॉफ्ट लिंक होता है जैसे हमारा शॉर्टकट होता है, कहीं भी रखिए हो डजंट मैटर। उसमें क्या होता है, क्या चीज़ लिंकिंग होती है उसकी, पाथ। अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये समझ में आ गया। डिलीट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी चीज़ें, डिलीट के बाद में दिखाऊंगा हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में। अभी एक सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ, तो मैं पहले इसको कॉपी और रीनेम कर लेता हूँ टेस्ट फाइल को। अब इसको करता हूँ सॉफ्ट लिंक फाइल, ठीक है। अब इस फाइल का भी आई नोड चेक कर लेते हैं। मैंने एसएल फाइल बनाई है, तो इसका आई नोड डेफिनेटली अलग आएगा, क्योंकि एक नई फाइल बनी है, बट ये हार्ड लिंक था, ठीक है। तभी वो 2 2 दिखा रहा है कि 2 2 है। आई नोड कितने हैं, 2 है। वो आई नोड को मतलब आई नोड की उसकी काउंट कर रहा है फाइलों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एसएल फाइल है। अब मैं इसका सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ, ln-s। तो ln-s से क्या बनता है, सॉफ्ट लिंक। किसका सॉफ्ट लिंक बनाना है, एसएल- का, और ये क्या बन गया, सॉफ्ट लिंक बना दिया, ठीक है। तो li कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर क्या है, ये आई नोड अलग मिला है इसको, बट इसका आई नोड से मतलब इसका आई नोड ये था, इसको लिंक को आई नोड अलग बनाए, क्योंकि जहाँ बना रहे हैं वहीं से जनरेट होती है। बस क्या कर रहा है, पाथ दे दिया कि उसका पाथ वहाँ पे है भाई, ठीक है। ये फाइल है, मतलब इसका आई नोड बता दिया उसने कि ये ड्राइव है, ये सॉफ्ट लिंक है, ठीक है। इस ड्राइव में इस जगह पे ये इसका पाथ है, डजेंट मैटर वो किस उस पे है, तो कोई मतलब नहीं है फाइल कहाँ पे, उस पाथ दे रहा है वो पाथ का। अगर मैं देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैट कर रहा हूँ जो मैंने सॉफ्ट लिंक बनाया था, ठीक है। और मैं इसको मॉडिफाई भी कर लेता हूँ, वी को एसएल लिंक को मॉडिफाई किसी मर्ज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, एडेड इन एसएल लिंक, ठीक है। सॉफ्ट लिंक से मैंने किया था ये मैंने सॉफ्ट लिंक से कमांड रन की थी, कैट और वी एसएल लिंक। एसएल फाइल में चेंज नहीं किया मैंने, एसएल में किया। अगर मैं एसएल फाइल को भी देखूंगा तो क्या होगा, सेम कंटेंट होगा, क्योंकि बोथ आर दी शॉर्टकट। अगर इसमें मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसमें दिखेगा, इसका चेंज इसके अंदर दिखेगा, तो रेप्लिकेट हो रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये साइज भी क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेट बना रहा है, तो क्या करेगा, साइज ज़्यादा लेगा, ये डेफिनेटली लेगा यार। 2 फाइलें रेप्लिकेट हो रही है, बट ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है किसी कन्फिग्रेशन को पिक करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। उसका हार्ड लिंक बना के रख लो। अब इसमें क्या होएगा, देखो अब हम क्या करते हैं, आरएम करते हैं। आरएम क्या होता है, रिमूव करने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आरएम, बट यस आरएम
ठीक है, आरएम कर रहा हूँ मैं एसएल को। फाइन, तो अब मेरा क्या होएगा, ये रेड कलर हो गया क्योंकि वो फाइल है नहीं एसएल। तो बट मैं चाहता हूँ यार मैंने फाइल तो एडिट की है बट शॉर्टकट तो मेरा है ही है, मेरा शॉर्टकट दिखाया मुझे क्या है उस कंटेंट के अंदर। तो उसने क्या बोला कि एसएल लिंक इज़ नॉट ए सच ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, बिकॉज जो एसएल फाइल थी वो है ही नहीं, तो ये लिंक काम ही नहीं करेगा, ये डिलीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं इन दोनों में से कोई भी फाइल, एक फाइल डिलीट कर दूँ, सपोज करो मैं यही डिलीट कर देता हूँ, सपोज करो मैं यही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो आरएम कर दिया मैंने इसके साथ। तो मेरा कंटेंट जो है, पहले मैं इसको एलएस करके अलग दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो मेरी ये फाइल चली गई है, ये फाइल मेरी स्टिल यहाँ पे है। तो मैं इसको कैट करूँगा तो क्या होएगा, टेस्ट फाइल एज इट इज़ है। इससे क्या होगा कि मेरा डेटा सेव है, अगर मेरी एक फाइल डिलीट भी हो जाती है तो मेरा डेटा सेव है, वो एज ए रेप्लिकेटर है, ठीक है। हार्ड लिंक इसे बोलते हैं। जब आपकी कन्फिग्रेशन फाइल को कुछ आपको कॉपी करके रखना होता है तो ये एक बेस्ट वे है, उसकी कॉपी एक हार्ड लिंक बना के रख दो, ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ अच्छे से। अब समझ में आ गया हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं भी जाके क्रिएट हो सकता है, बट हाँ उसकी लिमिटेशन नहीं है कि अगर मेन फाइल डिलीट तो शॉर्टकट भी डिलीट, वो यूज़ नॉन यूजेबल हो जाता है। बट हार्ड लिंक में क्या होता है, स्पेस कंज्यूम ज़्यादा करता है और रेप्लिकेट बनाता है, क्योंकि फाइलों का रेप्लिकेट होता है, ठीक है, दो जगह पे करके रखता है उसको। बट आईनोड सेम है, मतलब फाइल डिलीट नहीं हुई है, एक आईनोड से लिंक कर दिया फाइलों को, ठीक है। आईनोड डिलीट होगा तो डेफिनेटली डिलीट होगी दोनों फाइलें, सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। बट आईनोड तब तक सबका आईनोड सेम है फाइलों का, तब तक जिंदा रहेगा वो, ठीक है। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक डन। अब चलते हैं टार पे। टार क्या करता है अब समझते हैं। इन फाइलों को आपको जिप बना के रखना है, मल्टीपल फाइलें हैं, ठीक है, जिप बना के रखना है, जी बना के रखना है, किसी भी फॉर्मेट में रखना है, मतलब एक कंबाइन करके रखना है, ठीक है। अर्काइव करना है, अर्काइव में और कंप्रेस में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अर्काइव होता है इकट्ठा करके रख लेना, ठीक है, साइज घड़े बड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये हमारी फाइलें हैं। अब मैं टार कमांड यूज़ कर रहा हूँ, टार -c फॉर क्रिएट, ठीक है, V फॉर वर्बस मोड, वर्बस मोड मतलब दिखाओ साथ में क्या कर रहे हो, एंड F फॉर फाइल, ठीक है, फाइल क्रिएट कर रहे हो। तो इसका नाम क्या देना, अपने फाइल क्या बना रहे हो, मैं दे रहा हूँ टार फाइल डॉट टार, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, स्टार, यहाँ का जो भी कंटेंट है एक टार फाइल के अंदर डाल दो, बट ये नहीं कि डिलीट कर दो, उसके अंदर डाल दो, एक वो बना दो। तो इसने ये फाइलें इसके अंदर डाल के एक टार फाइल बना दी है। अब हम इससे H से चेक करेंगे तो ये 10 KB की फाइलें बनी है, tar.this कितने KB की बनी है, 10 KB की। इसमें इसके अंदर सारी फाइलें आ गई हैं वो। अब चेक करने के लिए क्या होता है, tar-tvf, ठीक है। अब टार फाइल है तो इसने टार फाइल के अंदर दिखा दिया कि मेरे अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। टी से कंटेंट चेक करते हैं हम, फाइन। तो अब ये क्या गया, सिर्फ अर्काइव की है। अब मैं चाहता हूँ कंप्रेस भी करे भाई, इसको कंप्रेस करे GZ से, तो GZ एक कंप्रेसर है, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, GZ लगा दिया यहाँ पे, और जो फाइलें थी फाइल का नाम कर दिया GZ है, तो फाइल का नाम चेंज हो ही गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसने फाइलें सेम फाइलें कॉपी कर ली हैं, और अब इनका अगर आप साइज़ देखोगे तो देखो इसने जो कंबाइन करके रखी थी फाइलें 10 KB में, और इसने 377 बाइट, ओनली बाइट्स में इसको कंप्रेस करके रख ली है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर GZ भी है, BJ2 भी है, तो एक्सटेंशन कुछ भी लगा दो, वो डजेंट मैटर, BZ2, ठीक है। तो अभी एक नई फाइल मैंने एक नया फॉर्मेट बना के रख लिया है, तो इसमें साइज़ बढ़ के आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि साइज़ बढ़ाता है, ये साइज़ कंप्रेस भी करता है, बट डिपेंड करता है आपकी फाइलें कैसी हैं। BZ2 करता है बड़ी बड़ी फाइलों को, लोग फाइलों को बहुत छोटा शॉर्ट कर देता है, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो उसको एल्गोरिदम का ही इसका साइज़ लग गया उसको, ठीक है ना।
तो ये समझ में आ गया, GZ BZ 2 और समथिंग कैसे करते हैं, J से CJ काफ़ी सारे वो है। तो आप मैन में जाके टार से देख लेते हो। लेकिन चलो ये तो ठीक था कि यहाँ पर फाइलें थी, सब कुछ था। अब आपके पास जिप फाइल तो बन गई है, चलो ठीक है जी, ये जिप फाइल बन गई है। मैं कहता हूँ कि चलो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, बट मुझे टेस्ट का बनाना है। टेस्ट के अंदर जो भी रखा है भाई बना के दे दो मेरे को, ठीक है, यहाँ पे बना के दे दो मेरी एट प्रेजेंट लोकेशन पे। देखो यहाँ तो कोई नहीं है ना, मैं कहाँ काम कर रहा था इससे पहले, टेस्ट के अंदर, राइट। तो इसमें कोई टार नहीं है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ MKDI यार, टार एग्जा CD टार एग्जा, ठीक है। अब मैं टार कमांड यूज कर रहा हूँ CVF और Z भी कर लेता हूँ। चलो माई फाइल डॉट टार डॉट GZ एक्सटेंशन लगा देना ताकि याद रहे कि कौन सा कंप्रेसर आपने यूज़ किया है, ठीक है। -C कहाँ का पाथ है, तो मैं बोलता हूँ कि /test है सर, उसको रख लो। जो भी उसके अंदर है उसके अंदर रख लो, ठीक है। तो रिमूविंग लीडिंग हार्ड लिंक टारगेट्स, ठीक है, वो करता रहे हार्ड लिंक से जो भी है। तो मेरे पास क्या आ गई है, एक फाइल बन गया 1.9 KB की GZ, ठीक है। ये कहाँ से आई है, और इसके अंदर अगर मेरे को देखना है tar-tf माई फाइल एंड दिस, तो ये इसके अंदर क्या रखी है, फाइलें रखी हैं। बट मेरे को देखना है वर्बस मोड में, कि ये प्रॉपर दिखा दो यार, ये क्या कर रहे हो। तो ये आ गई, ये फाइलें इसके अंदर आ गई हैं, टेस्ट फलाना डिमका मुखड़ा जो भी है, सारी फाइलें इसके अंदर आ गई हैं। तो -C क्या करता है, C क्या करता है, कहाँ से पिक करनी है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैं एक MKDIR एक्सट्रैक्टर डाल देता हूँ यहाँ पे, कि मुझे इसके अंदर, अगर मैं सपोज करो एक्सट्रैक्ट करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रैक्टर क्या बिहेवियर होता है, tar XVF फाइन एंड Z भी है, तो Z भी लगा दिया मैंने। उसके बाद माई फाइल डॉट G, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ही कर देगा, जहाँ पे डायरेक्टरी थी ना यहीं पे कर दिया। टेस्ट फाइल देख रहे हो, क्योंकि सब कुछ ने टेस्ट फाइल के अंदर से ही पिक किया था, टेस्ट फाइल बनाया था ना हमने, टेस्ट फाइल के अंदर रखा था। तो इसने क्या किया, टेस्ट फाइल के अंदर से पिक कर लिया, ठीक है। अब इस टेस्ट फाइल के अंदर मैं देखूंगा तो वही फाइलें हैं, बढ़िया रिलेटिव पाथ है, देख लो कहाँ पे है। मैं यहाँ पे हूँ रूट tar.exa पे, ठीक है। ये टेस्ट यहाँ का है, दिखा देता हूँ आपको मैं CD में जाके भी, ये वाला टेस्ट है, वो स्लैश वाला टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो ठीक है, चलो आपने वो कर दिया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको एक्सट्रैक्ट कर दो आप, इसमें मत करो। और मैंने एक फोल्डर बना रखा है एक्सट्रैक्टर के अंदर, ठीक है, और उसका भी आप उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, ls-l एक्सट्रैक्टर के अंदर टेस्ट रख दिया, ठीक है। ये सब चीज़ थी। टार आपको समझ में आ गया कैसे कंप्रेस करते हैं, जीप अनजीप। तो जीप के लिए सिंपल होता है, अगर जीप करना है आपको, यही सब चीज़ें सपोज करो यहाँ पे रखी हैं, आपको जीप करनी है सारी की सारी, तो जीप -r और my.jeep एंड स्टार जो भी इसके अंदर है, सॉरी जीप इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर जीप है आपके पास, जीप अनजीप इसके साथ हो जाता है इंस्टॉल, ठीक है। तो वो सेम ही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो PS तो आपने देख लिया था, ग्रैप, ठीक है। तो आपको सपोज करो ये किल करनी है, तो किल के लिए इसको टर्मिनेट करना है, इस फाइल को, इस प्रोसेस को अपने एग्जिट कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, किल स्पेस -9 होता है, फोर्सफुली उड़ा दो उसको, मत वेट करो, मत उसकी वो चीज़ों को उड़ाओ, सिर्फ किल कर दो, ठीक है। और ये कैसे करते हैं इसमें बता देता हूँ आपको। ये सिग्नल होते हैं,
किल प्रोसेस के सिग्नल होते हैं। और सपोज करो कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज करो आपने एक बैट फाइल बनाई test.sh, इसमें आपने लिखा इको हेलो राम जी, इको हेलो जी। ओके, तो जैसे ही मैं test.sh करता हूँ तो इसने मेरे को दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे मत दिखाओ, उसमें कुछ एरर भी हो सकते हैं, मैं इसके अंदर एरर भी नोट कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ find hyphen I name is line, ठीक है जी। तो इसको SH कर रहा हूँ मैं इस स्क्रिप्ट को। तो इस स्क्रिप्ट में क्या हुआ, हेलो जी तो हो गया, अब फाइंड चल रही है, ठीक है। अब फाइंड पे ये आउटपुट भी आ रही है और यस, तो ये आउटपुट आ गई, ठीक है। इसमें कुछ एरर नहीं है तो मैं एरर वाला भी देख लेता हूँ कुछ। आउट कर लेता हूँ मैं, लेट्स सी। आउट भी कुछ नहीं है इसने, ठीक है। चलो जो भी है, हमारा जो भी चीज़ें हैं वो आ रही है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, चलो 10 कर लेता हूँ जस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई हैं, इसने दिखा दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ें एग्जीक्यूट तो हो बट बैकग्राउंड में मुझे दिखे ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए %% लगा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो स्क्रिप्ट है वो बैकग्राउंड में चलती है। किस में चलती है, बैकग्राउंड में चलती है। लेट्स सी, अगर मैं करूँगा तो मेरा टर्मिनल छूट जाएगा मेरे से, राइट। बट ये कंप्लीट हो चुकी है, तो एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इन्फिनिटी लूप लगा देता हूँ उसके अंदर। अब इसके अंदर इन्फिनिटी लूप लगा देता हूँ मैं, while true do echo hey sleep 2000 millisecond, sleep 2 and done. Okay, let's see then. Now what it will be, every 2 seconds it must be say hello, right? Because that will provide you a good example. So hello Ramji and hello Ramji, hey is continue, every 2 seconds is hitting, right? Even I put it this, but ये क्या कर रहा है बेबी, हमें वो मेरे को टर्मिनल में लिख पा रहा हूँ बट मेरा टर्मिनल मिस मैप हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी कमांड आ रही है जो उसकी आउटपुट आ रही थी और ये भी आ रही है, जबकि मैंने बैकग्राउंड में रन किया। तो बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले तो मैं इसको फोरग्राउंड में ले आता हूँ ताकि मैं इसको किल कर पाऊँ। तो ठीक है, उसको मैंने FG क्लिक किया और उसके बाद किल कर दिया, ठीक है। अब BG में चेक करते हैं कितनी बैकग्राउंड जॉब चल रही है, राइट। तो सपोज कर लेता हूँ दोबारा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये हो गया, उसके बाद लगाता हूँ नो हप लगाता हूँ। नो हप से क्या होता है, एक फाइल क्रिएट होएगी नो हप के नाम से और ये स्क्रिप्ट चलेगी, बट इसकी आउटपुट बाहर नहीं आएगी। जब पहले आ रही थी ना हे हर 2 सेकंड के बाद, इससे नहीं आएगी। अब मेरे को टर्मिनल मिल गया है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ
वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी और बैकग्राउंड में चल रही है। अगर आपको दिखाऊं मैं लाइव दिखाता हूँ उसको। लाइव कैसे चेक करते हैं टेल से, टेल हाइफन एफ एंड नोहब के नाम से एक फाइल बन चुकी है। अगर आप देखोगे इसमें तो अब हर 2 सेकंड के बाद हे लिखा आ रहा है कि फाइल मेरी कमांड वो चल रही है जो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो और बीजी में बोलूँगा तो मैं क्या बोलेगा, बीजी जॉब 1 ऑलरेडी इन बैकग्राउंड, राइट, जॉब 1 इज ऑलरेडी इन बैकग्राउंड। ओके, तो ये बैकग्राउंड में चल रही है, राइट। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, जॉब से। अगर हम जॉब्स लिखते हैं यहाँ पे क्या दिखाएगा, एक जॉब रनिंग है nohub sh.test। कहाँ से कैसे लिस्ट करते हैं हम, जॉब से। ठीक है, अब इसको मेरे को फोरग्राउंड में लेके आना है, तो fg हो सकता है दो चल रही हो, तो लेट मी ट्राई अगेन। मैं एक और चला देता हूँ सेम कमांड। ठीक है, मेरी दो कमांड चल रही है। तो अब इसने क्या बोला कि 2 कमांड्स आर रनिंग, राइट, 2 कमांड्स आर रनिंग। मैं एक और चला देता हूँ। तो मेरी क्या होगी, 3 कमांड्स एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ fg फोरग्राउंड में मेरे को एक वो लेके जानी है जॉब। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज उस जॉब का नेम और नंबर 1 2 3। तो मैं चाहता हूँ कि जो थर्ड वन है वो फोरग्राउंड आ जाए। तो मेरी थर्ड वन जो है फोरग्राउंड आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ। अब मैं जॉब्स में जाके देखता हूँ तो मेरे पास 2 जॉब बची हैं। ठीक है, कंट्रोल C मतलब कैंसिल ही होती है। तो अगर आपको मैन और किल दिखाता हूँ मैं, तो इसके अंदर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, -9s सी किल और किल। ठीक है, तो इसने लिखा हुआ है यूज L और कैपिटल L टू लिस्ट ऑल अवेलेबल सिग्नल्स। तो लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूँ, किल -L करता हूँ। तो इसने क्या दिखाया मुझे, सिग्नल्स दिखा दिए। किल के कितने सारे सिग्नल्स हैं, क्या सिंबल लगाने से क्या होता है। अगर 9 लगाऊंगा तो सिग्नल किल। ठीक है, सिग्नल हब। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स हैं कि आपको पाउज करनी है, किल करनी है, होल्ड करनी है, वट एवर यू कैन डू। तो लॉट ऑफ सिग्नल आर देयर। किसी प्रोसेस पे अपने क्या करना है, ये सारे सिग्नल्स हैं, इनके बारे में पढ़ोगे तो आप, अगर आप चाहते हो कि इंटरेस्टिंग हो एंटर करना, तो इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, जो हम कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, तो वो भी यही सिग्नल यूज़ करती है। ठीक है, कंट्रोल C कुछ और करती है, कंट्रोल Z कुछ और करती है। फाइन, तो ये आपने चेक कर लेना है। और इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का। तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडवांस लेवल परमिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें हम कुछ बेसिक भी अदर भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।